साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल साय सागर पर आपका स्वागत है। आइए आज रौद्र रस को पढ़ते हैं। पिछले कई दिनों से लगातार रस चल रहे हैं, उनमें आज लेते हैं रौद्र रस। रौद्र रस में जहाँ पर विपक्ष के द्वारा अपमान का होना अथवा गुरु की निंदा होना, इन पर जो क्रोध की उत्पत्ति होती है वहाँ पर रौद्र रस होता है। तो इसकी देखते हैं रस के लिए। रौद्र रस। रौद्र रस इसमें अभी बताया कि जहां पर विपक्ष द्वारा अपमान का होना, गुरु आदि की निंदा का होना, उसके द्वारा जो क्रोध उत्पन्न होता है वहां पर रौद्र रस होता है। इसकी दूसरी परिभाषा और देखते हैं। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से क्रोध नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, वहां पर रौद्र रस होता है। देखिए, जहां पर विभाव, विभाव अनुभाव और संचारी भाव के द्वारा संचारी भाव के द्वारा क्रोध नामक स्थायी भाव की जागृति होती है, वहां पर रौद्र रस होता है या रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। होती है अर्थात रौद्र रस होता है जहां पर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के द्वारा या संयोग से क्रोध नामक स्थायी भाव की जागृति होती है, वहां पर रौद्र रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात पूरी तरह से रौद्र रस होता है। तो इसका उदाहरण देखिए। उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। उस काल माने क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर देखते हैं, उस काल मारे क्रोध के तन मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ये
अभिमन्यु के वध के बाद अर्जुन की उक्ति है, अर्जुन बहुत क्रोध में थे। उस समय क्रोध के कारण उनका शरीर कांपने लगा, जैसे हवा के तेज झोंकों से सागर का जल हिल रहा हो या हिलने लगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। तो ये जो है इसका दूसरा उदाहरण है। लिखते हैं नंबर 1, नंबर 2। हरि ने भीषण हुंकार किया, हरि ने भीषण हुंकार किया। अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे। हा हा दुर्योधन बांध मुझे। तो इसमें भी ये रौद्र रस है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना रूप को इतना बड़ा कर दिया, दुर्योधन से कहा कि अब तू मुझे बांधना चाहता तो बांध। तो यहाँ पर ये रौद्र रस हुआ। और भी कई उदाहरण हैं जो छोटे और सही हो, उन्हें लिखना चाहिए। हनुमान ने मारी ललकार, सारा पर्वत लिया उखाड़। तो ये भी इसमें लिख सकते हैं। इस तरह से आज ये हमारा रौद्र रस होता है। और इसमें स्थायी भाव हमारा क्रोध है। क्रोध जब शरीर में भर जाता है तो हमारा शरीर उबलने लगता है, खौलने लगता है, अर्थात अपना चेहरा भूल जाते हैं। इसके विषय में ऐसे भी कहा है, सबसे अधिक क्रोध प्रचंडा, क्रोध सबसे अधिक प्रचंड होता है। इसी कारण यहाँ पर रौद्र रस है। तो रौद्र रस के लिए अच्छी प्रकार से याद करें और हमारा जो प्रयास है वो सफल हो, आप उससे लाभ उठावें, यही हमारा विचार और हमारी कामना है। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।